जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका अब्दुल हकीम सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा अब्दुल हकीम से के नाम से जो मशहूर हैं। उनके जो है उर्स का 343वां उर्स जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में जो है कितने यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ उनसे मौजूद हैं सजादा नशीन यूसुफ साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम का उर्स जो है 342वां है और दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं जी। 21, 22 और 23 जून को यहाँ पे उसकी तकरीबात होती हैं। 20 तारीख को यहाँ पे गुस्ल दिया जाता है और 23 तारीख को यहाँ पे असर से लेकर मगरिब तक यहाँ पे दुआ होती है जी और दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम अब्दुल हकीम है और आपका ताल्लुक़ इंतहाई मज़हबी घराने से है। आपके वालिद का नाम हज़रत ग़ुलाम अली है और आपकी वालदा का नाम हज़रत बीबी फ़ातिमा है। आप बचपन ही से, जब आपकी विलादत से कबल ही आपके वालिद को बशारत मिली कि अल्लाह ने आपको एक कुतुब ज़मान मादज़ात वली थे आप, और एक कुतुब ज़माना से आपको अल्लाह ने नवाजना है। आपकी मशहूर करामात में से एक करामात तो ये है कि आपने कपड़े को जो वट दिया उसे दिल्ली की मस्जिद सीधी की, और दूसरी करामात ये है कि आप एक दफ़ा मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा थे तो किसी ने आपसे पूछा कि कुतुब का मकाम क्या होता है, तो आपने फरमाया कि अगर कुतुब इशारा करे मुसल्ले को तो मुसल्ला हवा में परवाज़ करना शुरू कर दे। तो आपने ये फरमाया था कि आपका मुसल्ला हवा में परवाज़ करना शुरू कर दिया। तो आपने फरमाया मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने तो एक कुतुब का मकाम बताया है। तो और भी आपकी बहुत सी मशहूर करामात हैं, जिस तरह एक बारात का गुज़र हो रहा था इधर रावी के किनारे से, तो उस वक्त पुल का जो नहीं था जहाँ से गुज़रा जाता, तो आपने एक कपड़ा बिछाया और फरमाया कि यहाँ से गुज़र जाओ। तो जब कपड़ा बिछाया तो वो क्योंकि काफिर थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है बाबा जी हमसे मजाक कर रहे हों। तो आपने अपने बैल को फरमाया कि पहले तू यहाँ से गुज़र, फिर इनको यकीन होगा। जब आपका बैल वहाँ से उस कपड़े से गुज़रा तो वो सारी बारात आपके कदमों में गिर के उन्होंने दायरा इस्लाम में दाखिल होगी और इश्क़ मुस्तफ़ा के रंग में आपने उनको रंग दिया। जी, जैसे कि आपने सजादा नशीन यूसुफ साहब की बात सुनी, उनके अलावा जो उनका कहना था कि ये जो तकरीबात हैं उसकी ये 21 से लेकर 23 तक हैं। जो आज 23 का रोज़ा, तीसरा रोज़ा है और उसका, और यहाँ पे जो है असर से लेकर जो है मगरिब तक जो है वो दुआ खैर करवाई जाएगी और सारे पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआ खैर मंगाई जाएगी। इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया है और आने जाने वाले जो है हज़रात उनको चेक किया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, और सैनिटाइज़र के साथ जो है उनके हाथ भी धुलाए जा रहे हैं। जी।